जब भी हम पिज़्ज़ा घर पे बनाने जाते हैं तो वो टेस्ट नहीं आता है जैसे पिज़्ज़ा हट में या डोमिनोज में आता है। आज सेम टू सेम वैसा ही टेस्ट लाने की कोशिश करेंगे या ये कहें कि उससे बेहतर बनाएंगे। तो चलिए मिलके बनाते हैं। सबसे पहले ईस्ट को एक्टिव कर लेते हैं। यहाँ 2 छोटे चम्मच मैंने ईस्ट का इस्तेमाल किया है। ये ड्राई ईस्ट है। अगर आपके पास में ईस्ट नहीं है, वैसे तो बहुत ही आसानी से मिल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑनलाइन भी मिलती है, ऑफलाइन भी मिलती है। नहीं है तो आप मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डो के लिए बेस्ट होता है ईस्ट। अगर है तो यही डालना चाहिए। 2 छोटे चम्मच ईस्ट के साथ में 1 छोटा चम्मच चीनी, मतलब कि 5 ग्राम चीनी। चीनी ईस्ट का खाना होती है। और यहाँ पे डाल रहे हैं हम थोड़ा सा पानी, लगभग 2 बड़े चम्मच, और इसको कर देते हैं अच्छी तरह से मिक्स। लगभग 5 से 7 मिनट के अंदर ये फर्मेंट हो जाएगा। ये देखिए फर्मेंट होना स्टार्ट भी हो गया है। ये इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये ईस्ट काम लेने लायक है। ईस्ट यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे बबल्स यहाँ पे आ गए हैं। तो चलिए अब डो लगा लेते हैं। यहाँ पे लिया मैंने आधा किलो मैदा। मैदा जब भी लेना है अच्छी क्वालिटी का मैदा लेना है आपको। जो खुला मैदा होता है उसके अंदर मिक्सिंग होती है, तो कई बार क्या होता है फर्मेंटेशन सही नहीं होती है और हम सोचते हैं क्या गड़बड़ हो गई। इसको एक बार छान लीजिए। छानने से क्या होता है, एक एक इसका जो कण होता है वो अलग हो जाता है। आधी छोटी चम्मच नमक। इसको क्रिस्पी बनाने के लिए हम यहाँ पे बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गया बटर 2 बड़े चम्मच, ये मेल्टेड बटर है। और ये रहा ईस्ट जो हमने पहले से घोल के रखा हुआ था। सभी चीज़ों को पहले मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद में हम पानी मिलाएंगे। अब मिलाते हैं इसमें पानी। एक सॉफ्ट डो हमको यहाँ पे लगाना है। जब भी पिज़्ज़ा का डो लगाया जाता है उसको स्ट्रेच किया जाता है, क्योंकि जब तक आप इसको स्ट्रेच नहीं करोगे तो इसमें ग्लूटेन डेवलप नहीं होगा। ये इस तरह से कम 2 से 3 मिनट। शुरू में आपके हाथों में चिपकेगा, लेकिन धीरे धीरे करके मैदा सेट हो जाएगा। लगभग 2 से 3 मिनट यही प्रोसेस किया हमने, ये इस तरह से। और अब देखिए, पहले हाथों पे चिपक रहा था ना, अब हाथों से चिपकना बंद हो गया है, क्योंकि इसके अंदर ग्लूटेन डेवलप हो चुका है। ये कर दिया हमने सेट। अब फर्मेंटेशन के लिए इसको रखना होगा, तो चलिए इसको कवर कर देते हैं। लगभग आधे घंटे के लिए इसको फर्मेंटेशन की रखना होगा। फर्मेंटेशन में रखे हुए लगभग इसको यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है। और ये देखिए पूरी तरह से फूल गया है गुब्बारे की तरह। अब निकालते हैं इसकी हवा, शू, और इसको एक बार नीट कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से जालियाँ आ गई हैं इसके अंदर। जितना बड़ा पिज़्ज़ा बनाना है उस हिसाब से हमको डो लेना है। यहाँ पे सबसे पहले हल्की सी डस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पे ये गया हमारा डो। आप चाहें तो यहाँ पर बेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना हाथों से भी बन जाता है। तो यहाँ पे हमने कर लिया इसको गोल। अब हाथों से इसको हल्का सा शेप दे देंगे। पिज़्ज़ा बेस जो बनाया जाता है 2 तरह से बनाया जाता है। एक तो फ्लफ़ी बनाया जाता है और एक बनाया जाता है थिन क्रस्ट। जो थिन क्रस्ट होता है इसमें और पतला किया जाता है इसको, लेकिन हम इतना पतला नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बनाएंगे। हम मीडियम साइज़ का हम बनाएंगे। बेकिंग के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ऑडी का इको बेक। ये बायोडिग्रेडेबल होता है। हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे एक बेकिंग ट्रे, जहाँ पे लगा दिया हमने ऑडी का इको बेक। आप इसकी जगह पिज़्ज़ा का एक बेकिंग पैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पिज़्ज़ा का बेस हमने बनाया था, सबसे पहले उसको उठाना है यहाँ पे, क्योंकि टॉपिंग लगाने के बाद में आप नहीं उठा सकते इसको। इसलिए एक बार इस तरह से हाथ मार लीजिए और उसके बाद में यहाँ पे सेट कर दीजिए। और अगर शेप बिगड़ गई तो हल्की सी शेप दे दीजिए हाथों से। एक फोक से हम यहाँ पे इसकी प्रिकिंग कर लेते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ये फूलेगा नहीं। अच्छी तरह से कर लीजिए इसको। वैसे होटल रेस्टोरेंट के अंदर क्या आता है, एक रोलर आता है, उससे फटाफट हो जाता है। और ये रहा ऑलिव ऑयल, ये लगा दीजिए इसके चारों तरफ से इस तरह से। ये किनारियों पे स्पेशली लगाया जाता है। इससे क्या होता है, किनारियाँ काली नहीं पड़ती हैं। ये है होममेड पिज़्ज़ा सॉस। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ये बहुत ही गजब का टेस्ट आता है इसके अंदर। अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप जो मार्केट में मिलता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड किया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है। इससे क्या होता है, गीला सा हो जाता है। इसलिए हिसाब से कीजिए, कम कीजिए। ये गया प्रोसेस चीज़। सबसे पहले हम प्रोसेस चीज़ डालेंगे। ये ऑप्शनल है, ये मोज़रेला चीज़ नहीं है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हल्का सा आप डाल दीजिए। वैसे इसकी जगह आजकल चीज़ सॉस भी इस्तेमाल करते हैं। अब आती है सबसे मेन चीज़, मोज़रेला चीज़। ये गई भारी भरकम मोज़रेला चीज़, जिससे लाइन सी निकलती है ना, लेस सी, वो चीज़ है ये। कितनी डालनी है आप अपने हिसाब से डालिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ही मत डाल देना। इसको मोस्टली डीप में ही रखा जाता है, लेकिन जब आपको इस्तेमाल करनी है तो पहले ही निकाल के रख लीजिए। ये जमी हुई नहीं होनी चाहिए, इसमें फ्रोज़न नहीं होनी चाहिए। अपनी पसंद के हिसाब से आप यहाँ पे सब्जियाँ लगा सकते हैं। लाल पीली शिमला मिर्च मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। भाई ये सजाने वाला काम बहुत पसंद आता है मेरे को। थोड़े ऑलिव्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे पास ग्रीन ऑलिव्स हैं, ब्लैक ऑलिव भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे, एलोपिनोज भी लगा सकते हैं। टॉपिंग तो दुनिया भर की होती है। वैसे कई जगह मशरूम स्लाइस को सौते करके भी लगाया जाता है, वो आपकी मर्ज़ी है। और ये रहे कुछ कॉर्न्स। ये पिज़्ज़ा मैंने ओवरलोड कर दिया है और ऊपर से हल्का सा
मोज़रेला और डालेंगे हम, ज़्यादा नहीं, हल्का सा डालना होता है जिसे हल्का सा कवर कर ले। ये भाई ओवन है, बहुत अच्छी बात है, ओवन में बहुत अच्छा पकता है। अगर ओवन नहीं है, ये कढ़ाई में भी पक सकता है, तवे पे भी पक सकता है, बस ये है कि ऊपर से कलर नहीं आता है, बाकी चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाती है। हम यहाँ पे ओवन में पका रहे हैं इसको 180 डिग्री टेम्परेचर पे। पहले से 10 मिनट का प्री हीट किया हुआ है मैंने इसको। ये गया पिज़्ज़ा हमारा 20 से 25 मिनट के लिए, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ऑन है। तो यहाँ पे लगभग 25 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए बहुत ही गजब का कलर आ चुका है, ऊपर से देखिए शानदार। तो चलिए फटाफट से निकाल लेते हैं इसको। पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा गर्म होता है, सावधानी पूर्वक निकालना है इसको। पिज़्ज़ा के ऊपर से थोड़ा सा करते हैं हम स्प्रिंकल ऑरिगेनो या फिर मिक्स हर्ब। अब पिज़्ज़ा में डालेंगे मैजिक, मतलब कि टबैस्को पेपर सॉस। अगर इस तरह का पिज़्ज़ा घर पे बन जाए तो बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आपको सबसे पहले इसकी बैक भी दिखाता हूँ। ये देखिए बैक का कलर जो बोल रहा है, मतलब कि क्रिस्पी है बहुत ज़्यादा। लवली।